नमस्कार। आप सभी को प्राणाराम हिंदी चैनल के द्वारा ये स्ट्रीम होता है वेदांत दर्पण उसके एपिसोड में आज फिर से स्वागत है आपका। आज मैं फिर से पुनः स्वागत करूंगी ऋषि डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक अम, एक आलोचना हो रहा था, लास्ट चर्चा हो रही थी लास्ट के एपिसोड में। उसी को हम लोग अ, आज का कंटिन्यू करेंगे, उसी की आगे की उसमें विस्तारित में बोलेंगे उस पर कि गुरु का अर्थ, गुरु का सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरत है गुरु की, और एक शिष्य की भी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, और शिष्य बनने के लिए भी किस प्रकार, कैसे चलना होगा, उन सब चीजों को क्या प्रस्तुतियां होंगी उसके लिए, उन सब चीजों के ऊपर मैं सर को ही बोलती हूँ कि सर काइंडली आप इस पर बोलें हम कि लोग बहुत कैसे अच्छे विषय शांत पर रहना। जी। बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छी यात्रा में से गुजर रहे हैं और उसमें सारे शब्दों के सही अर्थ, सम्यक अर्थ को स्पष्ट करते जा रहे हैं। एक ही इंटेंसिटी से सुन रहे हैं, यानी एक ही यात्रा के समान रूप से पथ हो रहे हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये जो विषय है गुरु शिष्य परंपरा, गुरुमुखी विद्या, गुरु की भूमिका, इस पर हम लोगों ने बातचीत शुरू की। और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, वोकैबुलरी है, देवता, गुरु, शिष्य, इनको जैसे हम उपनिषद। समझते हैं हम लोग को इनका मतलब समझ में आता है। और जी। ये समझ में आया कि गुरु की भूमिका वही है जो वेदांत, जी। उपनिषद या वेदांत का रोल या जिम्मेदारी या दायित्व या भूमिका वही है जो एक गुरु की भूमिका होती है। दोनों में कोई फर्क नहीं, ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में समझा था। अब उसमें हम लोग बात करते हुए आए थे कि जो एलिजिबिलिटी या वर्दीनेस है शिष्य में, वो क्या होनी चाहिए। वर्दीनेस की बात ही कहाँ से आ रही है, उसकी योग्य होने, अधिकारी होने की बात क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि उसका जो माइंड है वो एवरेज माइंड, जी। ऑर्डिनरी माइंड है। ऑर्डिनरी माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था कि वो हैबिचुअल ओपिनियन तैयार करता है, उसके पास इसकी इसकी हैबिट है, ठीक है। उसके पास टेम्परामेंटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, जी। जी। प्रेजुडिसेस होते हैं। वो तमाम तरह की विपत्तियों को आमंत्रित करता है, इसको प्रेडिकामेंट्स बोलते हैं, जी। है जी। ना। उसका जजमेंट्स उसके पास होता है, उसके पास अपनी प्रायोरिटीज होती है जी। कि हमको हम ये करेंगे, कि अभी मैं ये फिल्म देख लूं, वेदांत चर्चा बाद में हो, है ना। उसकी प्रायोरिटीज ये होती है। तो उसके प्रिपरेशन अलग होते हैं। वो सुबह से रात तक कैसा जीवन जी रहा है, इसको ठीक ठाक करता कर तो ट्यून करता है गुरु। उसी को हम लोग कह रहे थे कि इनिशियल तपस्या, जैसे ट्यूनिंग हो गई तो वो स्टेशन पकड़ लेगा ना। जैसे पहले रेडियो मॉस्को, बीबीसी, ये सब पकड़ता था बिल्कुल रेडियो। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यून करने के लिए एक इनिशियल तपस्या की जरूरत है, जिसके लिए हमने कहा था कि आर्ट ऑफ लिसनिंग। आर्ट ऑफ लिसनिंग ही क्यों, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं? क्योंकि हमारी तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वो इसलिए क्योंकि वेद या ज्ञान वो है श्रुति, हम लोगों ने बात की। श्रुति में सुनना भी निहित है। और हमने एक शब्द बोला था कि अनुश्रव। अनुश्रव का मतलब होता है ये सुनने की ही चीज है। ज्ञान या विद्या, जी। वेद, उपनिषद, ये सुनने की चीज है, ये पढ़ने की चीज नहीं है। क्यों सुनने की चीज है? इसलिए सुनने की चीज है कि उसमें हम लोग जो बोलते हैं और कहाँ से सुनते हैं, साउंड वेव ट्रेवल करता है। ये तो बिल्कुल साइंस हम लोग जानते हैं, बिल्कुल। ठीक। तो हम लोग, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे और आपके बीच में, मैं अगर आंख, यानी कि जो मेरे देखने की ज्ञानेंद्रिय है, उसके सामने ऑब्जेक्ट आप होगी, बस ये सेंस हुआ, ऑब्जेक्ट आप हो गई, लेकिन दोनों के बीच में लाइट का होना जरूरी जी। है ना। लाइट नहीं होगा तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। ऑप्टिकल नर्व में भी लाइट होना जरूरी है। और वस्तु जगत में मेरे और आपके बीच में, वस्तु और सेंस के बीच में भी लाइट होना जरूरी है, अदरवाइज लाइट मैं होना जरूरी वस्तु है। को देख नहीं पाऊंगा, आप भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन सुनने में क्या होता है, यहाँ भी लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है आंखों के सामने। तो वहां पर लाइट की क्या भूमिका है? वहां पर ज्ञान ही लाइट है, ज्ञान बिल्कुल ही सही। प्रकाश है। साउंड जब ट्रेवल करता है तो दरअसल लाइट ट्रेवल करता है। इसलिए जब गुरु कोई एक श्रुति बोलता है, उच्चारित करता है, आप ये सोचिए कि किस कालखंड में, किस देश काल में वैदिक ऋषियों ने जिस बात को उच्चार दिया, जिस ज्ञान को उच्चार दिया, उसने अपनी समकालीनता ढूंढ ली हर युग में, हर देश का। उन्होंने 3000 साल पहले या 35,000 साल पहले इसको बोला, लेकिन उसने उसका शाश्वत वर्तमान ढूंढ लिया। जो उच्चार हम्म। है वो हम्म। अतीत का नहीं रह गया। जी वैदिक जी ऋषियों जी। का उच्चार
आज हम लोग वेदांत की बात कर रहे हैं 2023 में, यानी उसका वर्तमान शाश्वत है, या शाश्वत वर्तमान उस उच्चार ने ढूंढ लिया, जी यानी जी। इसकी पोटेंशियलिटी कितनी ज्यादा है। इसे हम लोग स्वामी जी की जब कोई किताब पढ़ते हैं तो हम लोग कितना ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। हम लोग को लगता है अभी थोड़ी देर पहले तक हम भेड़ थे, अभी शेर हो गए हैं, ये लगता है ना। एक्चुअली लगता है। वो वाइब्रेशन ही है, वर्ड। तो वर्ड इसी को कबीर साहब ने कहा है कि योग कर देता है हमारा, जिसको हम लोग जीवात्मा परमात्मा योग कहते हैं, जी जी हमें उस लाइफ के साथ जोड़ देता है। इसे कबीर साहब ने इस योग का नाम दिया है सबद सुरति योग। जी। सबद यानी कि शब्द, सुरति माने श्रुति, योग माने योग। उस तो योग के क्या साथ आप जुड़ देखते हैं कि जाते हैं। साखी सबद तो मीनिंग है, साखी माने साक्षी, सबद माने शब्द, और रमैनी माने रमण करना। कि जब आप शब्दों के साक्षी होते हैं, लाइट के साक्षी होते हैं, तो आप उसी आकाश में रमण करने लगते हैं। ये साखी जी सबद रमैनी, ये तीनों चीजें साथ चलती हैं। तो सबद सुरति, सुरति योग उन्होंने कहा है। आज के मॉडर्न भाषा में इसको वाग योग भी कहते हैं, वाग का योग। वाक योग। तो जो, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा है, वो ये है कि गुरु ज्ञान को उसको देगा और शिष्य उसको लेगा। अब बिल्कुल। उसकी ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए वो छोटा सा इनिशियल तपस्या की बात हमने कही थी कि आपने गुस्से में मुझे कुछ बोला, या गुरु ने कुछ बोला, मुझे गुस्सा आया सुन के, और मैंने कुछ भी अपशब्द नहीं बोला, ये तपस्या है। क्योंकि जी अगर मैं बोलूंगा तो ये तो पानी की निम्नगामी प्रवृत्ति है, जिस पंच तत्वों से हम बने हैं, जी। इसको भी किसी एपिसोड में कहते हैं कि पानी की अधोगामी वृत्ति होती है। इसलिए हम लोग को बुरा होने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, नेचुरली हो जाता है, वो नेचर है। वो नेचर है। नेचर के हम लोग, आप मुझे गाली देंगी, अपशब्द कहेंगे, तो हम भी अपशब्द बोलेंगे, ये नेचुरल है। अपशब्द नहीं बोलेंगे और शांत हो जाएंगे, ये तपस्या है। जी। तो ये होता है एक शिष्य की आधारशिला, ऐसे शुरू होती है। उसको बोला जाता है कि तुम्हारा माइंड जो है, दैट इज ए लेक, ए रेस्टलेस लेक ऑफ संस्कार। जो हमारे संस्कार हैं, उसका एक ऐसा जलाशय है, एक ऐसी झील है, जो हमेशा रेस्टलेस है, हमेशा थॉट, हमेशा चैटरिंग ऑफ माइंड चल रहा है, वो शांत हो रहा है। जैसे ही शांत हो गए, तो जो साउंड वेव ट्रेवल करके तुम्हारे पास जाएगा, तो सिर्फ शब्द ही नहीं जाएगा, अर्थ ही नहीं जाएगा, वेद की श्रुतियों के हर शब्द में प्रकाश है, वो भी जाएगा। वो बिल्कुल। वर्ड है, एलिमेंट शब्द, वर्ड है, शब्द हैं, इसमें प्रकाश भी है, प्रकाश की लय है। जैसे संगीत में एक लय होता है, लय एक बिगड़ता है तो लय हो। बेसुरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश की लय गुरु के शब्द को सुनकर हम तक आएगी। हमें सिर्फ शांत होना है, क्वाइट होना है, काम होना है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना है, और इस योग्य बनना है कि हम अपने उस टेम्परामेंटल मूड से ऊपर उठ चुके हो। गुस्सा आ जाना, घृणा करना, बदला लेना, ये सब जो मानव के भाव है, वो देव भाव नहीं आ सकता ना। नहीं आ सकता। मानव भाव हटेगा, देव भाव अपने आप आएगा। देव भाव अपने आप कैसे आएगा? जब गुरु के मुख से हम उस शब्दों को सुनेंगे, वेद से किसी श्रुति को सुनेंगे जिसमें प्रकाश ट्रेवल कर रहा है। जी। साउंड वेव को ट्रेवल करने के साथ साथ लाइट भी ट्रेवल कर रहा है, इल्यूमिनेशन भी ट्रेवल कर रहा है, ट्रैवल वो हम कर। तक आ रहा है। पर ये बिल्कुल। किताब में चूंकि साउंड नहीं है, हम जब किताब पढ़ते हैं और साउंड वेव नहीं है, तो कान से सुनने की चीज नहीं बिल्कुल। है ना। तो कान से जब हम सुनते हैं, इसलिए दीक्षा भी दी जाती है, तो बिल्कुल। आंखों से देख करके, हाँ। स्पर्श करके, और कुछ शब्द मंत्र जी उच्चार के जी। साथ दी जाती है। हम्म हम्म। लेकिन उच्चार क्यों जरूरी है, साउंड क्यों जरूरी है, वाग योग क्यों जरूरी है, शब्द सुरति योग क्यों जरूरी है, और सुनना क्यों जरूरी है? तो जिस इंटरैक्शन विद्या को, इंटरैक्शन कहा जा सकता हाँ, है। जिस विद्या को हम सुनते हैं और लाइट सीधे ट्रेवल करके हम तक पहुंचता है, हम्म। उसको श्रुति कहते हैं। और इसको जो देने वाला होता है, वो गुरु। जी। उसको जो देने वाला होता है, वो उपनिषद का एम्बॉडीमेंट होता है, बिल्कुल। एम्बॉडीड वेदांत। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारे पास तो इनिशियल तपस्या हमने कर ली, हमें गुस्सा, घृणा, क्रोध, लालच, डाह और बदला लेने की वृत्ति, ये सब पीछे छूट गया है। जैसे जब हम शांत होते हैं, वो भी सब थॉट्स ही है ना। जब थॉट्स बिल्कुल। नहीं रहा, तभी तो हम शांत हुए, तभी तो हम रिसीव कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल। इसी जब गुरु के पास हम लोग टोकन ऑफ लव को लेके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम गुरु को कोई अम्पाला कार दे, या मिठाई लेके जाएं, या बहुत सारा माला लेके जाएं। एक एक फूल लेके जाने से भी टोकन ऑफ लव होता है। हम्म। मेटेरियल चीज गुरु चाहता ही नहीं है। गुरु चाहता है कि उसके पास जो लाइट है, वो आप तक चला जाए। जैसे बिल्कुल। बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है,
तो वो दुख खत्म हो जाए, क्योंकि उनका अपना दुख खत्म हो गया था। इसलिए वो 46 ईयर से लेके 80 साल तक ट्रैवल किए, खुद ट्रैवल किए शरीर के साथ, क्योंकि उनको लगा कि संसार में अगर कोई प्रथम आर्य सत्य है तो वो दुख है या हम्म, शोक है। शौक है। भरत मुनि ने इसको श्रृंगार हास्य करुण, करुण को एक परमानेंट इमोशन कहा है नाट्यशास्त्र में, पंचम वेद। तो शोक कैसे हटता है? एक हमको अभी तुरंत याद आ रहा है, एक किसी उपनिषद, शायद कठोपनिषद का ही एक श्लोक है, मंत्र की तरह से, वो है स्वप्नांतम जागृतांतम चोभो येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। मैंने एक नाटक किया था 96 में, संध्या भाषा बनारस में। उसमें शुरू में ही इस मंत्र को, वैदिक मंत्र को, इस श्लोक को एक स्त्री पढ़ती है, और नेपथ्य से सारे पुरुष इसको दोहराते हैं, और मंच पे स्त्री बोलते हैं, क्योंकि उस समय था ना कि निषेध है, शूद्र और हम्म। स्त्री जो है, स्त्री हम्म। वेद को सुनते भी नहीं। तो हमने इसको उल्टा किया था, कन्वेंशन को तोड़ा था। मंच से एक स्त्री जो नायिका थी वो बोल रही थी स्वप्नांतम, तो नेपथ्य से सारे पुरुष बोल रहे थे स्वप्नांतम जागृतांतम अच्छा। जागृतांतम मत्वा धीरो न शोचति महानतम विभुम आत्मानम। इसका मतलब ये है कि जो स्वप्न के अंत को देखता है, जो हम्म। जागृति के अंत को देखता है, और जो जो देख रहा है व्यक्ति उसके अंत को देखता है, ऐसा धीर पुरुष शोक नहीं करता। ये कठोपनिषद का ही शायद श्लोक है। देखना पड़ेगा कि हम लोग बीएससी के समय में सारे उपनिषद पढ़े थे, 108 उपनिषद थे, बताया गया था सब पढ़ना होता है। 10 उपनिषद प्रमुख हैं। तो तब का ये याद, इसीलिए हमने इस पर प्ले भी किया था 96। तो ओके। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभव येनानुपश्यति, पश्य देखना, देखने वाले का भी अंत दिखता है। महानतम विभुमात्मानम, विभु माने आकाश, जानते ही हैं। मतवा धीरो न शोच, ऐसा धीर पुरुष शोक नहीं करता। क्यों धीर पुरुष कहा गया है? क्यों नहीं कहा गया कि कोई आम आदमी, सामान्य पुरुष क्यों नहीं कहा गया है? हमने इसीलिए पिछले एपिसोड में एवरेज माइंड, ऑर्डिनरी माइंड, डिजर्विंग नहीं माइंड, मीडियोकर माइंड, है हम्म। ना, ये कहा था। डिजर्विंग माइंड की तरफ अब हम लोग आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जो ये देखता है, ऐसा पुरुष शोक नहीं करता। ऐसा धीर पुरुष, धीर शब्द को क्यों जोड़ा है? ये मुझे जी। पहले भी बहुत आश्चर्य करता था कि जब हम लोग नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के नायक देखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लिखा रहता है धीर ललित, हाँ। धीर प्रशांत, धीर उद्धत, धीर उदात्त। उस समय धीर का जोड़ा गया है। बिना धीर का भी तो हो सकता था कि नायक प्रशांत होगा, नायक ललित होगा, उद्धत और उदात्त होगा, लेकिन हाँ। धीर जोड़ा गया। हम लोग इसी पर शुरू से बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी। पहले हमारे अंदर धीरता आए, जी पहले जी। हमारा माइंड रेवरेंट होगा, श्रद्धालु मन होगा, रेवरेंट माइंड होगा जो सुनेगा। और माइंड अगर एक बार रेवरेंट हो गया, वो फिर बाद में अपने टेम्परामेंटल लाइक डिसलाइक में नहीं आए, नहीं आएगा। वो ओपिनियन में नहीं आए। और जिसका मन अभी भी परिष्कार या पवित्र नहीं हुआ है, रेवरेंट नहीं हुआ है, उन्हीं से गलतियां हो जाती है, गुरु के भी विरुद्ध। और इसलिए इस- हम लोगों ने, ऋषि मुनियों ने ऑब्जर्व किया था कि जब भी कोई किसी शिष्य ने गुरु को अपशब्द बोला है, गुरु हम्म। के विरोध में सोचे, तो उसके साथ अनर्थ हुआ। अनर्थ कोई, बिल्कुल। वो गुरु अभिशाप नहीं देता, गुरु तो प्यार देता है। गुरु के पास ये भेद ही नहीं है कि सेंस ऑफ सेपरेशन। गुरु कुछ नहीं करता, जो लाइट वहां तक पहुंचा है वही अपना खेल दिखाता है। वो अगर सोचा भी है गुरु के विरुद्ध है, हम्म। कि कभी किसी के शिष्य को डराया नहीं है, हमें किसी कहानी पे भी नहीं मिला है ऐसा कि गुरु ने कहा है कि तुम अगर मेरे विरुद्ध सोचोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन दुर्वासा मुनि को भी लोगों ने गलत समझा है, वो मिस इंटरप्रिटेड है। तो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो शिष्य देता है। जैसे ही वो श्रुति सुनता है, ज्ञान सुनता है शिष्य, इंटरप्रिटेशन करने की उसकी हैबिट है। जी। जिस सुनता है, वो उसके पास अपने प्रिजुडिसेस है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो तो हमारे कबीर साहब ने नहीं कहा है, आप जो कह हम्म। रहे हैं वो हमारे रविदास जी ने नहीं कहा है, हम रविदास को मानते हैं, हम उनके पंथ के हैं। ये सब जो प्रिजुडिसेस है, प्रिजुडिसेस है, उसे वो इंटरप्रेट करता है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको सुन रहा है, लेकिन सुनते समय वो उसको एनालाइज भी कर रहा है, समीक्षा भी कर रहा है, हम्म। सेंसर भी कर रहा है। हम्म। हम्म। तो ये माइंड एवरेज, एवरेज माइंड ही करता है। यानी उसको अभी सुनाई ही नहीं देता, उसको कौन सा जी। सुर लगा है वहां पर, वो उसको उस तक आया ही नहीं। जो प्रकाश की लय है शब्द में, वाइब्रेशन में, प्रकाश के वाइब्रेशन में, प्रकाश के ट्रैवलिंग में, वो उस तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसका माइंड अभी भी एवरेज है। एवरेज माइंड है, इसलिए वो
बाद में गुरु के विरुद्ध भी सोच रहा है कि उन्होंने, उनका प्रोग्राम तो लंदन में हो गया तबला वादक, मैं उनका शिष्य, मेरा नहीं करवा रहे हैं। तो ये जो गुरु के विरुद्ध सोचना, जानते क्या हुआ है, ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने पूरे जीवन को ऑब्जर्व किया है, कभी सब कुछ आया, यहाँ तक कि इसका वीणा का आविष्कार हो या आपके तंत्र वाद्य का आविष्कार हो, सब कुछ ऑब्जर्वेशन से ही आया है। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब देहांत का समय आता है, देह के अंत का, शिष्य का, हम्म। हम्म। वो बहुत बड़ी पीड़ा से उसको गुजरना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा उसके पास विपर्य होता है, एक एक सांस उसको एहसास दिलाता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। पाप पुण्य जैसी कोई चीज और कुछ नहीं होती है कि हम गंगा कर्म। में नहा लेंगे तो, जी जी जी। हाँ, वो पहला कर्म, क्योंकि पहले तो माइंड के डोमेन में आ गया ना, माइंड ने सोचा तब उसे बोला। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग के माइंड में कोई थॉट आता है तब उसको बोलते हैं या करने जाते हैं ना। तो जी बॉडी एक्शन, ये माइंड का डोमेन है। तो जी। उसके मन में अगर कोई विचार आया है गुरु के विरोध में, और अगर वो अनजाने में भी आया और उसने बोला है या सोचा है, तो जब उसका देहांत, देह का अंत होता है, वो देह के द्वारा किया गया है, आत्मा के द्वारा नहीं किया गया। ही इज नॉट द डूअर। उसको पता ही नहीं चला कि डूअर वो नहीं, आई एम नॉट द डूअर, इसको पता ही नहीं चला। वहां पर जो बड़ा आई है वो डूअर है। तो क्या होता है कि तब देह ने चूंकि किया है, तो ये पाप देह का होता है। एक एक सांस उसको ये एहसास दिलाती है, जब वो मृत्यु शैया पर होता है, ऑब्लिक होती है, कि उसने क्या किया है। जिस गुरु से उसने एक शब्द भी सुना है, एक वाक्य सुना है, एक शब्द का अर्थ भी उसने मनन किया है, गुना है, ऐसे गुरु के विरुद्ध उसने अगर कहीं भी सोचा है, उसको गुरु दक्षिणा की कोई देने की जरूरत नहीं है। न तो फूल, न तो पैसा, न तो मालपुआ, न तो कोई कुर्ता या शॉल। वो, उसके पास जो क्वाइटिट्यूड है, उसके पास जो अधिकारित्व है, जो एलिजिबिलिटी है, वो ही पहले नहीं था। उसका रेस्टलेस पॉन्ड जो है, अभी भी रेस्टलेस है। वो अभी अधिकारी नहीं हुआ था, और ज्ञान उस तक गया है, उसने लिया है। वो कृतज्ञ नहीं हुआ, बिल्कुल। वो कृतज्ञ नहीं हुआ, मैंने वो पढ़ा था सर, अनग्रेटफुल। यही चीजें पढ़ा था। छोटी सी शब्द है, श्रद्धावान लभ्यते। मुझे, एग्जैक्ट, हाँ मैंने मैंने कहीं, रेवरेंट, आपने जो श्रद्धावान कहा, उसी के लिए मतलब रेवरेंट माइंड का। लाभ, हाँ लेवरेज, वो जो श्रद्धावान, जो लाभ वही होगा जहाँ श्रद्धा होगी। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहां लाभ कैसे आएगा? कभी नहीं, ये कभी बहुत, नहीं हो। मैंने कहाँ पढ़ा था इसलिए इसको, मतलब कहीं मैंने कहीं पढ़ा था कहीं सर। जी। की चीजें, ये कोई ये महापुरुष ने है कहा होगा। प्रचलित, हाँ कहीं पढ़ा तो है। इसलिए एवरेज माइंड को रेवरेंट माइंड में आने के लिए इनिशियल तपस्या की जरूरत होती है। हम लोग शुरू में ही कोई ये ज्ञान की किताब पढ़ने जाते हैं, किसी गुरु से मिलने चले जाते हैं, अपनी तैयारी देखते नहीं। हम लोग जी सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, गुरु जी प्रणाम कहते हैं, या धोती कुर्ता चुटिया रख लेते हैं, या उसके सामने बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, मीठे ढंग से बात करते हैं, कुछ मिठाई ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एलिजिबिलिटी आ गई। एलिजिबिलिटी माइंड की होती है। एवरेज माइंड को और ऑर्डिनरी माइंड को रेवरेंट माइंड में बदलना होता है, और जी। बदलने के लिए बहुत कठोर एफर्ट की कोई जरूरत नहीं, हाँ, सिर्फ और बल्कि श्रद्धा हल्का होना पड़ता है, और और हल्का हल्का होना होना पड़ता पड़ता है। है। बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे ये हमेशा ही पहले, ऐसा है, बिल्कुल हाँ। सबसे पहले जो पशु भाव जिसको कहा गया वो है मैं। जी मैं होते ही अहंकार का उदय होता है, अहंकार के उदय होने से मन का उदय होता है। मन का मतलब थॉट्स। मन जैसे ही सामने आता है तो हमारे सेंसेस जाग उठते हैं, सेंसेस जाग उठते हैं तो सारे सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स जाग उठते हैं, और हम लोग खो जाते हैं। फिर बिल्कुल। ऑब्जेक्ट से पीछे चलते, ऑब्जेक्ट से सेंस, सेंस से माइंड, माइंड से ईगो और इंटेलेक्ट। और ईगो का जो सोर्स है, वो वहां तक जाने के, सोर्स तक पहुंचने के लिए हमें अपने जलाशय को रेस्टफुल करना पड़ता है, क्वाइट करना पड़ता है, बिल्कुल। बस। जो और जो सोर्स ट्रेवल करके हमको आ रहा है, वो सोर्स ही वेदांत है, सोर्स ही गुरु है, सोर्स ही ईश्वर है, सोर्स ही प्योर कॉन्शियसनेस है, सोर्स ही हमारे भीतर है, वही तुरीय अवस्था है। वही, अगर मैं चाहता हूँ कि बाहर कोई गुरु हो फॉर्म में, जी तो वही जी। गुरु का एम्बॉडीमेंट बन बाहर एक फॉर्म बन के आता है, यानी बिल्कुल। ईश्वर, यानी वेदांत, यानी गुरु, यानी कि प्रकाश, यानी सोर्स, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, एक ही चीज। और वो हम सब में है, वास कर रहा है। हमारा माइंड ऑर्डिनरी है, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम लोग अपने स्वार्थ के कारण उसको देखने जाते हैं, जैसे स्वार्थ से वंचित होते हैं हम गाली देने लगते जी हैं। जी और जी। तब जब डेथ बेड पर होते हैं, जब सांस, उल्टी सांस चलती है, वो ज्यादा लंबी हो जाती है, और प्राण जी नहीं निकल रहा होता, जो प्राण वायु है, इसलिए नहीं निकल रहा होता है। हम कोई कारण नहीं बताएंगे, या शास्त्रों में क्या लिखा है वो भी नहीं बताएंगे, सांस ही बताएगा। सांस बताने लगता है कि ये है, ये तुमने पाप किया है, गुरु के विरुद्ध सोचा है,
बोलना बिल्कुल। करना तो बहुत दूर की चीज है। तो सांस उसको एहसास दिलाने लगता है आपको। कई बार लगता है ना बॉडी कह रहा है कि अब ना खाएं, इससे हमारा पेट वो गड़बड़ हो सकता है, अब इससे बात इससे ज्यादा न सोए, इससे ज्यादा ना कोई कोई भीतर से बोलता है। जी। तो इससे भी विवेक। पता चलता है कि हमारे ज्ञान को रिसीव करने के लिए हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल डिवाइस प्रॉपर नहीं है। हम्म। हम लोग माइंड को इंटेलेक्चुअल डिवाइस के रूप में सोचते हैं। श्री अरविंदो ने इसको बहुत ज्यादा इस पर बोला है। लेकिन हम लोग अभी यही बोलेंगे कि माइंड जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डिवाइस प्रॉपर नहीं है ज्ञान को रिसीव करने का। हमको इंट्यूशन पर डिपेंड करना ही पड़ता है, क्योंकि दिस इज इंट्यूटिव विजडम। और हम्म। जो मैं कह रहा हूँ कि खाना खाते और आपको लगता है अब इसके बाद नहीं खाना चाहिए, ये खाने से तबीयत खराब होगी, वो करने से ऐसा होगा, वो हमारे भीतर से हमारी शरीर की रचना ही बताती है। तो जब हम लोग जी। डेथ बेड पर होते हैं तो प्राण वायु को निकलने में जो कष्ट होता है, तब जी। सांस ही हमको बताता रहता है तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप, उसी वक्त। और आप कई लोगों को देखे होंगे, मैंने खुद अपने संस्कृत धर्मागम के गुरु को देखा है, वो बिस्तर पर लेटे थे और एकदम बच्चे जैसे हो गए थे। उस वक्त भी वो दैवीय वाणी ही बोल रहे थे। जी। जी। हमने अपने फादर को भी दिया है, देखा है, जन्म दिया कि 3 दिन तक बिल्कुल शांत थे, जिसको लोग दूर से कहेंगे कोमा, लेकिन कोमा में नहीं थे, घर में ही थे, है ना। तो आपने कैसा जीवन जिया, हम सुबह से रात तक जीवन शैली जी रहे हैं जो अवैदिक है, और सोने बिल्कुल। जा रहे हैं वेदांत वाणी में, वेदांत दर्पण। हम जी कैसा जीवन रहे हैं, सुबह से रात बिल्कुल। तक हमने क्या किया? हमने तो हमेशा किसी के बारे में सोचा, उसकी निंदा की, उसकी आलोचना की। तो इसके लिए भी वेदांत में कहा गया है कि जैसे ही आपका मन करे, होता क्या है ना, मनुष्य का स्वभाव है, जब कोई अप्रत्यक्ष होता है, जब सामने जो नहीं होता है उसके विरुद्ध बोलने का मन करता है, निंदा करने का, आलोचना करने का, जो सामने नहीं होता है। तो महापुरुषों ने कहा है जब आपका ऐसा मन करे आप सो जाए, हम्म। तो निंदा जी। करने से बच जाएंगे। और आप जब सो जाएंगे तो ब्रेन फ्रेश होगा, वो हेल्प करेगा माइंड को शांत करने। जी। तो बेटर आप यू स्लीप, आप किसी की निंदा या आलोचना करें। तो ये जो निंदा करने वाला मन है, वो जो लाइट ट्रेवल करके आ रहा है साउंड वेव से हमारे पास, हम उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जब सही। ज्ञान हमने प्राप्त किया था तब भी रिसीव एक्चुअली किया नहीं था। इसलिए प्रकाश ने अपना काम नहीं किया था, अपना खेल नहीं दिखाया था, क्योंकि हम्म। लाइट का काम ही अंधकार को तुरंत हटा देना। लेकिन हम तो अंधकार से सुनने का तो हमने पहले ओपिक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था कि हमारे पास वो अच्छा। ट्रेवल करके ना। जैसे रेलवे के लाइन में कान लगा के सुनते हैं ना कि ट्रेन आ रही कि नहीं, जी। क्योंकि वो सुचालक है, उसका गुड कंडक्टर है। उसी तरह से हम लोग गुड कंडक्टर नहीं हुए हैं लाइट के, नॉलेज के, वैदिक श्रुति के, जिसके अंदर प्रकाश है। जो वैदिक श्रुति एक शब्द हम बोल रहे हैं, उसमें प्रकाश भी ट्रेवल कर रहा है साउंड वेव के साथ। इसलिए ये गुरुमुखी विद्या है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ सुदीर्घ एक परंपरा है। जी। इसीलिए गुरु के विरोध सोचना हमारे यहाँ पाप माना गया, और कोई पाप नहीं माना गया है। नॉन वेज खाना, वेज खाना, और नहाया कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडीली बात है। लेकिन माइंड के लेवल पर अगर आप गुरु के विरुद्ध हो रहे हैं, तो फिर ऐसा ऐसा चीज है, और उसका उपाय भी गुरु ही करते हैं। इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रहसन लिखा है, अंधेर नगरी। उसमें गुरु दो शिष्यों के साथ आता है, और जब शिष्य अंत में पहले गुरु मना करता है ऐसा मत करो, वो बात नहीं मानता है, वो अपने इंद्रिय सुख में रख जाता है। बाद में जब शिष्य को फांसी होने लगता है, राजा फांसी दे रहा है, गुरु ही आके बचाता है, गुरु को याद करता है। तो जब सांस उसको बताता है कि तुमने ये पाप किया है प्राणांत के समय, उस वक्त गुरु ही फिर आके फिर मदद भी करता जी। बिल्कुल बिल्कुल। है। वही। चाहे तो उस एपिसोड में विराम कर सकते। जी। अगर जी। स्पष्ट हो गया जी। गुरुमुखी विद्या ही क्यों है, हाँ। गुरु शिष्य परंपरा बहुत। क्यों है, गुरु ही वेदांत है, और जी। कैसे हम लोग खुद को अपसेट करते हैं अपने हैबिचुअल और टेम्परामेंटल लाइक डिसलाइक ओपिनियन के कारण, अगर ये सब क्लियर हो गया है तो हम लोग विराम ले सकते हैं। जी। और नहीं तो और समझ सकते हैं। बस इसके इसमें तो अगर हो सके सर, अगर जरूरत हो तो हम अगले एपिसोड में भी गुरु बिल्कुल बिल्कुल। शिष्य के जो अभी तो बहुत संपर्क सारे है। एस्पेक्ट्स हैं, जी जी जी, अभी एस्पेक्ट। कई एस्पेक्ट्स हैं जी। और कि कभी को क्यों रामानंद का आशीर्वाद लेने के लिए अंधेरे में सीढ़ी पर सोना पड़ा। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग गुरु, वेदांत और लाइट तीनों को समानार्थी मानते हैं, और शिष्य अपनी भूमिका देख ले, गुरु की भूमिका देखने की जगह, गुरु का रोल देखने की जगह अपने भीतर अधिकारी हो जाए, वो अपने भीतर रेवरेंट माइंड ला जी। सके, जी। डिस्प्लेस करके एवरेज माइंड को, ऑर्डिनरी माइंड को, पशु भाव को हटा के। तो मुझे लगता है कि ज्ञान और प्रकाश प्रतीक्षारत है उसी के पास, जी। लो मुझे ग्रहण करो।
जी। वो बहुत याद आ रहा है अभी, बस बोलना चाहूंगी 2 शब्द इस पर। ठाकुर रामकृष्ण देव, क्योंकि ये प्राणायाम हिंदी चैनल भी ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से ही पवित्र शूर जी चला रहे हैं इसको। बहुत नेक भावना से, बहुत उच्च भावना से, और बहुत अच्छा चल रहा है ये भाव। तो सर ये एक थिएटर की पर्सनालिटी थी, थिएटर करती थी, बंगाल की। उनका नाम था विनोदिनी। She नटी was known, she was very popular, नोटी विनोदिनी, नटी, नटी थी, नटी विनोदिनी थी। तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी ठाकुर के सानिध्य में आके, क्योंकि वो वो जब देखने भी गए चैतन्य थे लीला, कल। जी, उन्होंने जब चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु के रोल में उन्होंने ये एक्टिंग किया था स्टार थिएटर में ही, और ठाकुर देखने गए थे उसको, ठाकुर रामकृष्ण देव। तो ये नोटी विनोदिनी, शी वॉज अ वेरी पॉपुलर थिएटर एक्ट्रेस, उनकी जीवन यात्रा भी उस प्रकार थी, और जैसे होता है वर्ल्ड अफेयर्स में। बट ठाकुर ने ये बात बोला था उनको देख के कि असल, असली और नकली दोनों को मैं एक देख पा रहा हूं। जो उन्होंने जब वो वेश में चैतन्य महाप्रभु के एक्टिंग किया था, तो ठाकुर के भाव समाधि आ गया था। और जब उनको माँ बोल के उन्होंने माने आशीर्वाद किया था ठाकुर ने, तो उन्होंने जो उनकी जो एप्रिसिएशन है नटी विनोदिनी के, तो वो भी चौंक गई कि इतने बड़े महान ये आए हैं, ऐसे पागल, देखने में तो कभी पागल लग रहे हैं, कभी कुछ है, लेकिन वो भी समझ गई कि वही गुरु है उनके। तो उन्होंने बोला क्या कि मुझे बस अपने स्थान दे दीजिए अपने चरणों में, मैं इस जो पापी जीवन है मेरा, उस जीवन से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। किस प्रकार हो जाऊं, जैसे उनका साक्षात हुआ सर, ये स्टेज की बात, मंच पर हुआ, जैसे उनको आशीर्वाद किया माँ बोल के, तो उनको ये बात ठाकुर ने बोला था, बस तुम जो सोची कि तुम मुक्त हो जाओगी, तो तुम मुक्त हो गई। और सिर्फ ये बोलो, यह बोलो कि हरि गुरु, गुरु हरि, अर्थात गुरु कौन है, गुरु ही हरि है, और हरि ही गुरु है। इसी के साथ साथ मैं आज की एपिसोड समाप्त करना चाहूंगी। मैं आधा मिनट लेना चाहूंगा और जी मेरी जी बात सुनकर आपको ये ठाकुर की बात याद आई, और आपकी ये मुक्त और ठाकुर की इस घटना से मुझे कुछ याद आया। जी जी। वो ये याद कि ये स्टार थिएटर में हुआ था ये प्ले, नोटी विनोदिनी और चैतन्य लीला, स्टार थिएटर में, जो ओल्ड कैलकाटा में है। इस समय स्टार थिएटर के ऊपर नटी विनोदिनी मंच बनाया गया, नटी विनोदिनी हॉल बनाया गया, जो मुक्ता हॉल। काशी। हाँ, तो वो मुक्ता काशी है, मुक्त शब्द से मुझे याद आया। और हम्म बाहर लिखा भी हुआ है, लैंडमार्क बना है नटी विनोदिनी। तो हम्म। नटी विनोदिनी हॉल, मुझे वहां पर थिएटर का लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया किसी नटी क्या बात है सर, बहुत अच्छा। विनोदिनी। मुझे याद आ गया अचानक से। मैं भी वहां पर धन्य महसूस कर रहा था कि यहीं पर रामकृष्ण ठाकुर आए थे, यहीं पर बिल्कुल। नटी विनोदिनी थी, आई यहीं थी। पर गिरीश घोष यही नाटक किया थी। करते थे, हाँ। एग्जैक्टली उसी के छत पर वो जो हॉल बना है, जी वहां जब दिया जा रहा था तो मैं, मेरे साथ सही रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी भी थे, जी और जी। सब लोग, तो हम्म। हम सभी लोग बिल्कुल आह्लादित तो नहीं कहेंगे, आप लोग इस ढंग से थे कि लगभग रो ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां बिल्कुल। पर रामकृष्ण परमहंस का प्रकाश एकदम छा गया था, छा गया वो था। वाइब्रेशन। तो बहुत सुंदर, बहुत, और ये भी सर परम सौभाग्य है कि इसके लिए मतलब आप समय दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं इस पर। ये भी कोई संजोग ही है, जब ईश्वर कोई कार्य करना चाहते हैं धरती पर, तो हो सकता है कि इस मानव देह देह के साथ ही ईश्वर की इच्छा से ऐसे होती होगी, बिल्कुल। मुझे ये जब काशी लगता है। आएंगे तो बिल्कुल होंगे, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस आए थे, उनका जी पादुका रखा हुआ है, उनका आश्रम कहते हैं, आप जानती जी होंगी। जी तो गंगा के तट पर है, आप जब भी आएंगे तो आश्रम आप देख सकते हैं। जी जी सर, जरूर। इसी के साथ आज की ये जो एपिसोड है हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।